देखो, भगवान की जो लीला होती है ना, वो अपरंपार होती है। हम साधारण आँखों से भगवान की लीला को समझ ही नहीं पाते हैं कि भगवान हमें क्यों दे रहा है, क्या दे रहा है, कैसे दे रहा है और किस फॉर्म में दे रहा है। हम थोड़ा सा जीवन में अप्स एंड डाउन होता है, मुसीबत आती है, परिस्थिति विपरीत होती है, परेशानी आती है, तो हम बिलखने लगते हैं, रोने लगते हैं, अपने भाग्य को, कर्म को कोसते हैं, ऊपर वाला को भी कोसते हैं। यहाँ तक कि ये भी कह देते हैं कि कलयुग में भगवान पत्थर हो गया है, भगवान कहाँ सुनता है, भगवान तो है ही नहीं। अब देखो, इन बातों को थोड़ा देर के लिए साइलेंट कर दो, साइड कर दो, अलग कर दो और स्थिर मन से जब सोचोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि भगवान हमको सब कुछ देता है। आप मांग रहे थे भगवान से टेबल टेनिस का बॉल। टेबल टेनिस होता है ना, आपके दायरा को लिमिटेड कर देता है। मतलब इतने छोटे से टेबल पे आप खेलिए, छोटा सा बॉल लीजिए, 2 बैट लीजिए छोटा सा और उससे खेलिए और बॉल को बहुत ज़ोर से आपको नहीं मारना है, उस टेबल के अंदर ही खेलना है। मतलब वो आपकी शक्ति को कंट्रोल कर देता है। और वहीं पे जो फुटबॉल होता है ना, वो एक बहुत से बड़े प्लेग्राउंड में खेला जाता है और खेलने वाले जो खिलाड़ी होते हैं ना, वही बहुत मेहनत मशक्क़त करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, फिजिकली फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और इतना ज़ोर से बॉल को किक करते हैं कि एक गोल से निकल के दूसरे गोल में जाता है ना। ऊपर वाला यही खेल हमारे साथ खेलता है, वो आपको फुटबॉल का खिलाड़ी बनाने वाला है और आप एक नॉर्मल जो आपके पास सामान्य नेत्र होते हैं, उससे आप देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते ऊपर वाले की शक्ति को। तो आप क्या करते हो, भगवान को कोसते, इसको कोसते हो, उसको कोसते चलते हो और इन द मीन टाइम होता क्या है कि आपको ये समझ में ही नहीं आता कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है और हम अपने शक्ति का कैसे 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 इस्तेमाल करें। जीवन हमेशा बढ़ने का नाम है, उठने का, ग्रो करने का नाम है। जीवन में अगर परिस्थिति विपरीत आ रही है ना, तो एक चीज़ हमेशा मान के चलो, भगवान उसी को विकट परिस्थिति में डालता है जिसके अंदर की शक्ति को भगवान को बाहर निकालना होता है। और जिसके अंदर शक्ति होती है ना, जिसके अंदर शक्ति होती है उसी को कष्ट भी मिलता है, क्योंकि वो अपनी शक्ति के बल पे उस कष्ट को ओवरकम कर सकता है। जिसके अंदर शक्ति नहीं होगी ना, उसको देखोगे भगवान भी इसी तरह दया का पात्र की रिपर बना के छोड़ देता है कि वो इसी तरह किसी का हाथ थाम के बढ़ेगा। होता है कि नहीं? बहुत बार आप देखोगे जिस समाज परिवार में परिवेश में आप रहते हो ना, कुछ लोग बहुत शक्तिशाली होते हैं जिसको हम दबंग भी हालांकि कहते हैं। हालांकि दबंग का पॉजिटिव मीनिंग भी होता है और निगेटिव मीनिंग भी होता है। दबंग पॉजिटिव अगर लोगे तो मतलब सत्य के लिए लड़ने वाला, और दबंग का निगेटिव मीनिंग लोगे तो मतलब क्या होता है, दबाने वाला। मतलब वो अपनी शक्ति का गलत उपयोग करेगा, दुर्योधनी प्रवृत्ति उसके अंदर बहुत हावी रहेगी और वो क्या करेगा, आपके ऊपर चढ़ के रहेगा, अपनी गलत बातें बोलेगा, गलत बातें मनवाएगा और अगर आप नहीं मानोगे तो क्या करेगा, आपको पागल करार करने में लगा रहेगा। वो निगेटिव सेंस में है, लेकिन मैं यहाँ पॉजिटिव बात कर रही हूँ कि जिसके अंदर पॉजिटिविटी होती है ना, शक्ति बल होती है, उसकी आत्मा में शक्ति होती है, आत्मा सही बात बोलती है। और ऐसा आदमी के पास ना लोग जुटते हैं, क्योंकि पता है ये हमेशा सत्य बोलेगा, सत्य का साथ देगा, किसी के ना चाटुकरी करेगा, ना अगेंस्ट जाएगा, जो सही है उस पर डिग रहेगा, चाहे वो उसका अपना भी खून क्यों ना हो। कहने का मतलब क्या होता है ना, कि ऊपर वाला जो करता है ना, वो साधारण आँखों से हमें समझ में नहीं आता है। इसे जीवन कर्म करने का नाम है। मौन रह के कर्म करते रहो, समय आने पे भगवान आपको फल देता ही देता है। फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, कभी कभी लंबा समय लगता ज़रूर है, मन के जो सब्र होते हैं वो टूटने लगते हैं, मन अपने आप को कोसने लगता है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। आखिर हम कब तक सब्र करें? आखिर बात भी सही है, इंसान सब्र करे भी तो कब तक करे? हर चीज़ का एक सीमा होती है ना। लेकिन वही जब सीमा के नज़दीक आप पहुंचते हो, तब आपका सब्र का बांध टूटना शुरू होता है। और जो लोग वहाँ तक सब्र करके रह जाते हैं ना, तो जीवन में वास्तव में सफल हो पाते हैं। और जो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, उनके सब्र की बांध पहले ही टूट जाती है। कहने का मतलब क्या है ना, जीवन उठने चलने दौड़ने भागने का नाम है। जितना ज़्यादा आप उठने चलने दौड़ने भागने पे विश्वास करोगे ना, आप जीवन में हमेशा सफल रहोगे। गिरना है गिरो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। चोट खाते हो, ठोकर खाते हो, खरोंचें आती हैं, सर हाथ भी फटता टूटता है, सब होता है, सब पार्ट ऑफ द लाइफ है। लेकिन बढ़ना है, दौड़ना है। और जीवन में ना असफलता मिलती ही मिलती है, सबके लाइफ में होती है। लेकिन इसी असफलता को कुछ लोग मीनिंगफुल बना लेते हैं, लेसन लेते हैं, पॉजिटिवली अपने आप का विकास करते हैं, पॉजिटिवली अपने पर काम करते हैं, तो उनके लाइफ का डेस्टिनी अलग होता है। वो बहुत सुंदर भविष्य बनाते हैं, दूसरे को भी मोटिवेट करते हैं, बढ़ने की शिक्षा देते हैं। और जिनके अंदर निगेटिविटी होती है ना, वो थोड़ा सा देखोगे, हल्की बारिश भी होगा ना, हाँ, शक्ति जिसकी कमज़ोर होगी, इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, हल्की सी बारिश में भीग जाएंगे तो उनको निमोनिया हो जाएगा। और यहाँ लोग बड़े से बड़े शक्ति बल वाले इंसान जो होते हैं, हिमालय पे चढ़ जाते हैं। फ़र्क सिर्फ शक्ति का है, और शक्ति को बाहर निकालने की ज़रूरत है। शक्ति सबके अंदर होती है, छोड़ दोगे तो घर के रखे सामान भी गुम हो जाते हैं। नहीं अगर इस्तेमाल करो तो अंदर की शक्ति का सही इस्तेमाल करो। जीवन उठने चलने दौड़ने भागने का नाम है।